87 की उम्र, 22 का दिमाग। सत्तो बुआ 87 पार कर चुकी थी, पर दिमाग था एकदम 22 वाला टनाटन। घर वाले क्या, मोहल्ले भर के मिलने वाले घर आते तो उनसे जरा कतरा कर ही रहते कि कहीं ये शुरू ना हो जाए। उनकी आदत थी कि बातचीत किसी भी टॉपिक पर हो वह श्रोता को ले ही जाती। सन 37 या 47 के कालखंड में इतना ही नहीं, यह भूल जाती थी कि इसी गरीब को 2 महीने पहले वह इसी मुद्दे पर वही अंग्रेजों वाले युग में ऐसे ही चक्कर लगवा कर भगा चुकी हैं। बात फिर चाहे खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, गानों की हो, फिल्मों की हो, सोने चांदी की हो, शादी ब्याह की हो, पढ़ाई की हो या घर गृहस्थी चलाने की, सत्तो बुआ के पास अपना पुराना मसाला तैयार रहता। बुआ के दिमाग में 8-10 पूरे भरे हुए कैसेट लगे थे जो टॉपिक के अनुसार अपने आप बजने लगते, बिना यह सोचे समझे कि सुनने वाला कौन है और क्या पहले भी न जाने कितनी बार सुन चुका है। उनका हर वाक्य मेरी नानी, मेरी दादी बताती थी कि प्रीफिक्स वाक्य से ही शुरू होता था। अब बुआ की नानी दादी की बातें किस कालखंड की होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोने का भाव 40 रुपया तोला, चावल रुपया मन, आटा रुपये का 50 किलो वाले रेट सुनने वाले की कल्पना से बहुत बाहर की बात होती। पहली बार का श्रोता तो थोड़ी बहुत उत्सुकता दिखाता, पर तीसरी बार वही कैसेट सुनने पर उसकी आंखें शून्य में उठकर तशरीफ जगह पर कसमसाने लगती। लड़की दिखाने का टॉपिक निकलते ही बुआ अगला कैसेट निकाल कर लड़की की मां को बेहोश करने से भी न चूकती थी। सभी को पता था कि आज से 60-70 साल पूर्व जमाने की क्या स्थिति थी, यानी लड़के लड़की की शादियों को बड़े बुजुर्ग ही तय करते थे। किसी की शादी तय हो गई तो बुआ अपने जमाने के विवाह के रीति रिवाज, विधि विधान, 10 दिन टिकने वाली बाराती कैसे चढ़ा देती। एक ही मसला था जहां वो कुछ बढ़ा चढ़ा कर न बोल पाती थी, और वह था मरीज, दवा और इलाज का। पर उस विषय पर उनका तुरंत रोना धोना शुरू हो जाता कि उस समय यदि दिल के ऑपरेशन होते तो भैया न मरते, और फेफड़े के होते तो बाबूजी। उनके हिसाब से बालों का गिरना, सफ़ेद होना, दांतों का समय पूर्व गिरना और आँखों का मोतिया से कमज़ोर होना ही उनको जल्दी बूढ़ी दिखाने में मुख्य दोषी ठहरे। उनका शरीर सीधा तना था, हाजमा पक्का, चाक चौबंद और यादाश्त थी आज की 5G स्पीड वाली। कारण पूछने पर हर बार यही कहती कि घर में दुई गायें थी, उन्हीं का दूध, घी, मक्खन खा पी कर बड़े हुए। एक जन्मदिन का मसला ही फंसा हुआ था। उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक से मालूम नहीं थी। इतना ज़रूर याद था कि अम्मा उन्हें बताती थी उसी महीने श्यामा गाय ने बछिया जनी थी। जाजगी के समय पलंग के नीचे तसले में कोयला जलता था तो सर्दियां ही होंगी। किसी बड़े मेले की बात चलती थी सो माघ का महीना होगा, और पूर्णिमा आने वाले थी सो शुक्ल पक्ष होगा। उनके ज़माने की कोई दादी नानी बची नहीं थी घर गली में, सो जब तब कैसेट बजाते रहना ही उनकी खुशी थी। घर के लोग इस बात से खुश थे कि इस उम्र में भी सत्तो बुआ अपना सब काम खुद कर लेती हैं, जिसके बदले उनके ज़माने में केफरी फिक्स के साथ चलने वाले ब्लैक एंड वाइट कैसेट सुनना महंगा सौदा नहीं था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।